समाजी ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਚੈੱਕ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ सही, मैं तसल्ली बख्श चेकिंग। डॉक्टर मोहम्मद यासीन हूँ और ENT स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने पहले आर्मी में सर्व किया, फिर सिविल हॉस्पिटल में। अब रिटायरमेंट के बाद मैं लालाजा चौक में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अल खिदमत आपको नाम से ही जो है ये बड़ी ज़्यादा खिदमत कर रही है। शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ जो है वो मैं देखता हूँ और शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को तकरीबन एक माह की हम दवाई दे देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलो पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान इंजीनियर मोहम्मद यासीन। नाज़रीन, शहर सियालकोट में जमात इस्लामी अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से एक प्रोग्राम उसका इनाकाद किया गया है गोहतपुर यूनिवर्सल कॉलेज में, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की है। लोग महंगाई की वजह से इतने परेशान हैं, यकीन करें कि आटा लेने के लिए लाइनों में लगना पड़ता है, पेट्रोल लेने के लिए भी लाइनों में लगना पड़ता है, और घरों के हालात इस कदर मुश्किल हो चुके हैं कि डॉक्टरों को चेक करवाने के पैसे तो वैसे ही नहीं हैं। तो मैं डॉक्टर ताहिर महमूद भट्ट साहब का सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि सारे सियासतदान इस वक्त मुल्क और कौम का पैसा लूटने के चक्करों में हैं, बल्कि लूट के निकल गए हैं, कहीं कहीं लूटने के चक्करों में हैं, लेकिन आवाम का किसी को भी ख्याल नहीं है। लेकिन इस मुश्किल दौर में भी जमात इस्लामी ने अपने लोगों को जो है वो पसे पुश्त नहीं डाला, और शहर सियालकोट के नामवर डॉक्टर इधर आए हैं, बिल्कुल जिनकी फ़ीस हज़ारों में है, लेकिन इधर फ्री चेकअप किया, फ्री मेडिसिन दी गई हैं। डॉक्टर ताहिर महमूद भट्ट साहब से अब जानते हैं कितने डॉक्टर आए हैं, कितने लोग आए हैं, ये कैसे प्रोग्राम है। वालेकुम अस्सलाम। असद भाई बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमत फाउंडेशन जमात इस्लामी के तहत फ्री मेडिकल कैंप था, जिसमें 12 डॉक्टरों ने शिरकत की है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह सफ़े अव्वल के डॉक्टर भी हैं और लेडी डॉक्टर्स भी हैं, गायनोकोलॉजिस्ट भी हैं और रिहेबिलिटेशन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी हैं, ENT स्पेशलिस्ट भी हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि हज़ारों लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया है, और मैं समझता हूँ ये हमारी खुशकिस्मती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है खैरुन्नासी मन यनफ़उन्नास, कि लोगों में से बेहतरीन वो है जो लोगों के लिए फ़ायदे का बायस हो। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें अपने बंदों के लिए फ़ायदे का बायस किया है, और आज हम इकट्ठे होके मिल के अपने बहन भाइयों की खिदमत कर रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं, और परेशान और दुखी इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। आपके सामने इस तरह की शख्सियात हैं, देखिए उनको पैसे का कोई लालच नहीं है। हर बंदा जेब गर्म कर रहा है, हर बंदा दिहाड़ियाँ लगा रहा है, लेकिन यकीन करें अपने काम को छोड़ के अगर यही डॉक्टर साहिबान अपने क्लिनिक्स पे इस टाइम बैठ जाते, 2-2 3-3 घंटे लगाते तो पैसे बना लेते। लेकिन यकीन करें मैं इनको हराजी तकसीम पेश करता हूँ, और अपनी आवाम के जो है वो कान भी खोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ खुदारा अब समझने की कोशिश करें, जो काम कर रहे हैं बंदे उनका साथ दें, और जमात को ना देखें। ये मत सोचें कि ये किस जमात से है, ये देखें कि यार ये हमारे फ़ायदे में है कि नहीं, हमारी महलूक की खिदमत कर रहा है, हमारे साथ चलना चाहता है या नहीं चलना चाहता। मैं अपने तमाम बहन भाइयों को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि बदकिस्मती से हमारे कौम का ये वतीरा है कि जो सबसे बड़ा गुंडा हो, जो सबसे बड़ा बदमाश हो, और जो सबसे बड़ा कन टूटा हो, हम समझते हैं कि इलेक्शन लड़ना उन्हीं का हक है, और लोग जो है ना वो पैसे की बुनियाद के ऊपर वोट इकट्ठे करते हैं। तो लोगों को सोचना चाहिए, लोगों को शऊर देखना चाहिए, लोगों को सर्विसेज और खिदमात देखनी चाहिए, और ये देखना चाहिए कि कौन इस मुल्क की आवाम के हक़ में बेहतर है। तो ऐसे लोगों को वोट दें जो सही खिदमत का जज्बा भी रखते हों, बासलाहियत भी हों, और उनके दिल में लोगों की मोहब्बत भी हो। अच्छा डॉक्टर साहब, कितने अखराजात जो हैं वो इधर हुए हैं आज, जो लोगों की फलाह बहबूद के लिए आपने काम किया? जो हमने अद्वियात वगैरह तकसीम की हैं वो तो लाखों रुपए की हैं, और जो सर्विसेज हैं उनका तो कोई मैच नहीं है, उसकी तो कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। अल्हम्दुलिल्लाह जो डॉक्टर आए हैं और जिन्होंने अपनी खिदमत पेश की। साथ डॉक्टर अयूब यूसुफ साहब भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनको इधर आके कैसा महसूस हुआ है, और ये अल खिदमत फाउंडेशन ने जो काम किया इस हवाले से उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसे कि डॉक्टर ताहिर भट्ट साहब ने भी थोड़ी देर पहले बताया कि ये कैंप अल खिदमत फाउंडेशन के तहत मुनक़द किया गया है।
इसका मकसद तो लोगों की खिदमत था, और बजाय इसके कि जिस तरह कहते हैं कि प्यासा कुएं के पास आता है, आज कुआं प्यासे के पास आया हुआ है। और हम लोगों के घरों में, उनके आबादी में पहुंच के सारी जो हैं हमारी जो शोबाजात हैं या स्पेशलिटीज़, उनको इकट्ठा करके एक छत के नीचे इनको सर्विसेज दी जा रही हैं। यहाँ पे जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अमराज जिस्म, ख़वातीन के मखसूसा अमराज और जनरल फिजिशंस और ENT स्पेशलिस्ट, ये वो हैं जो हमारी, अगर आप देखें तो बीमारियों का जो 99% है, जैसे बच्चों के डॉक्टर साहब हैं, 99% मरीज़ जो है वो इन सारी स्पेशलिटीज़ पर ताल्लुक़ रखते हैं। तो वो सारी की सारी एक ही छत के नीचे अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं और लोगों की खिदमत के लिए हैं। और इसमें आप क्या समझते हैं कि इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत रूटीन में होनी चाहिए जी। इसमें कई ऐसे भी लोग आते हैं जो कि रेगुलर पेशेंट्स नहीं होते, उनकी बीमारी की डिस्कवरी ही यहाँ पे होती है। किसी भी वजह से वो किसी क्लिनिक पे नहीं पहुँच सकते, किसी हॉस्पिटल में नहीं पहुँच सकते, और अगर पहुँचे भी तो ज़्यादा रश की वजह से पूरी तरह देखे नहीं जाते। तो यहाँ पे वो स्कैन हो जाते हैं, स्कैन होकर फिर आप उनको साइट पे कर सकते हैं, टेस्ट वगैरह करवा सकते हैं, और इस तरह बहुत सी बीमारियाँ जो अदरवाइज़ नहीं डिटेक्ट होती वो हो सकती हैं, और ये रेगुलरली होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं कैप्टन डॉक्टर मोहम्मद यासीन हूँ और ENT स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने पहले आर्मी में सर्व किया, फिर सिविल हॉस्पिटल में। अब रिटायरमेंट के बाद मैं लालाजा चौक में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अल खिदमत आपको नाम से ही जाहिर है, ये बड़ी ज़्यादा खिदमत कर रही है, और जब से शुरू हुआ है मैं इसके साथ चल रहा हूँ। कैंप लगा रहे हैं, और इसमें जो दवाइयाँ हैं वो ब्रांडेड दवाइयाँ, मल्टीनेशनल कंपनी की, टेस्ट फ्री होते हैं, और जितनी भी लेबॉरेटरी टेस्ट हैं वो भी फ्री, मेडिसिन भी फ्री, और अच्छे डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो उनके कैंप में आते हैं। ये हमारी पूरी टीम है जी जो ये मैनेज करती है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई 40-50 के करीब वर्कर हैं जो ये सारा मैनेज कर रहे हैं, और बेहतरीन मैनेज हुआ है ये कैंप। कोई 700-800 के करीब पेशेंट जो है ये बुक आ चुके हैं। शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ जो है वो मैं देखता हूँ, और बड़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ मतलब देखिए शुगर के मरीज़ आते हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि यहाँ से ही उनको दवाई वगैरह भी दें, या उनको जो टेस्ट की फैसिलिटी है, शुगर वगैरह टेस्ट करते हैं, या ब्लड शुगर फौरी तौर पे चेक करके, और उनको दवाई वगैरह हम रिकमेंड करते हैं। और हम यहाँ से ख़ास तौर पे शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को तकरीबन एक माह की हम दवाई दे देते हैं। समाजी जो चेकअप किया सही तरीके ना किया? हाँ बिल्कुल सही तरीके तो तुम सैटिस्फाई हो? मैनू मेदे दा मसला है ते वो मेदे वास्ते चेक करवाया। अच्छा, दवाई शवाई लग गई है जी? दवाई फ्री दवाई दी ने? हाँ जी फ्री। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਚਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਹੀ। ਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਖਾਓ ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਓ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੁਤਮੀਨ ਹੋ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? जी बिल्कुल सही मैं तसल्ली बख्श चेकिंग हुई। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀ? मैं और नहीं है ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ? नहीं है। ਹਰਨੀਆਂ ਦਾ? जी ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ? हाँ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਹੈ? नहीं पैसे को नहीं। अच्छा चलो ठीक, बड़ी मेहरबानी। हम दुनिया के लिए नहीं काम कर रहे, हम आखिरत के लिए भी लोगों को इस तरफ बुला रहे हैं कि लोग अपनी आखिरत का भी सोचें और दुनिया का भी सोचें। तो जब आखिरत का बंदा सोचता है तो अल्लाह ताला दुनिया खुद ब खुद संवार देता है। और जमात इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह हर मैदान में, एक मैदान में नहीं, जमात इस्लामी हर मैदान में आगे है। कहीं जलजला आता है, कहीं सैलाब आता है, जहाँ भी हो जमात इस्लामी अल खिदमत सबसे पहले वहाँ पहुँची होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि जमात इस्लामी को अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, तौफीक दी कि ये पार्टी कायम की, अल खिदमत की, और अल्लाह ताला अल खिदमत को मज़ीद कामयाबी दे और जमात इस्लामी को मज़ीद कामयाबी दे और हमें इसका साथ देने की तौफीक। जहाँ तक आपका ये सवाल है कि जो इस तरह की कैंपिंग है और जो इस तरह की फैसिलिटीज़ हम लोगों को देते हैं, इसका फ़ायदा क्या है? अच्छा, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि पूरी दुनिया में जो भी साहिब हैसियत और इस तरह की जो कम्युनिटी है वो अपने मुआशरे के लिए हमेशा इस तरह की सर्विसेज देते रहते हैं। ठीक है। और ये आम डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर ये आम प्रैक्टिस है। और अगर हम अपने मुल्क पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ तो ये वैसे ही बहुत ज़रूरी इसलिए भी है कि यहाँ पे सेहत की सहूलतें ना होने के बराबर हैं। इसी के साथ अपने भाई इंजीनियर मोहम्मद यासीन को दीजिएगा इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।